ओम सूर्याय नमः। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। इस पावन पर्व में व्रत करने वाले लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का विशेष महत्व है, जिनके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ पर छठ पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी प्रमुख सामग्रियों की जानकारी दी गई है। नंबर 1, बांस की टोकरी और सूप। छठ पूजा में बांस की बनी टोकरी और सूप का बहुत महत्व होता है। इन टोकरी और सूप में पूजा का प्रसाद और अन्य सामग्रियां सजाई जाती हैं। बांस की टोकरी में फल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री रखी जाती है। सूप का उपयोग सूर्य देव को अर्घ देते समय किया जाता है। नंबर 2, ठेकुआ। ठेकुआ छठ पूजा का विशेष प्रसाद होता है। यह गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनता है। इसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है और यह हर छठ पूजा की टोकरी में पाया जाता है। ठेकुआ का स्वादिष्ट और शुद्ध प्रसाद छठ मैया को समर्पित किया जाता है। नंबर 3, गन्ना। गन्ना छठ पूजा में संपन्नता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गन्ने के पौधे को पूजा के दौरान सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। नंबर 4, नारियल। नारियल का भी छठ पूजा में विशेष महत्व होता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा की टोकरी में रखा जाता है। नारियल का प्रयोग अर्घ देने के समय भी किया जाता है और यह छठ मैया की कृपा प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, फल। पूजा के दौरान कई प्रकार के फलों का उपयोग किया जाता है। इनमें केला, सेब, नारंगी, नाशपाती और सिंघाड़ा प्रमुख होते हैं। फलों का प्रसाद पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। नंबर 6, चावल और हल्दी। पूजा के दौरान चावल और हल्दी का विशेष महत्व होता है। चावल का उपयोग अर्घ देने के समय जल में डालने के लिए किया जाता है और इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। नंबर 7, दीपक। मिट्टी के दीपक छठ पूजा का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। पूजा के समय दीपक को जलाया जाता है और इसे जलाशय के किनारे रखा जाता है। दीपक सूर्य देव को अर्घ देने के समय जल में प्रवाहित भी किया जाता है। नंबर 8, दूध और जल। अर्घ देने के लिए दूध और जल का मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में रखा जाता है। यह दूध और जल का मिश्रण सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और इसे पूजा में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, सिंदूर और कुमकुम। प्रति महिलाएं छठ पूजा के दौरान अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। पूजा में कुमकुम का उपयोग भी विशेष रूप से किया जाता है, जो व्रती के सुहाग और शुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 10, नींबू और अदरक। कुछ स्थानों पर नींबू और अदरक को भी पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। ये स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें टोकरी में रखा जाता है। नंबर 11, मिठाई और सूखे मेवे। मिठाई और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश भी पूजा सामग्री में शामिल किए जाते हैं। इन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है और परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। नंबर 12, पान और सुपारी। पान के पत्ते और सुपारी को भी पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। यह पूजा में शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसे प्रसाद के साथ रखा जाता है। नंबर 13, पीला वस्त्र या चुनरी। पूजा के दौरान पीले वस्त्र
या चुनरी का उपयोग किया जाता है, जिसे महिलाएं पूजा के समय धारण करती हैं या प्रसाद में शामिल करती हैं। इसे सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 14, शहद और कुमकुम का पानी। कुछ स्थानों पर शहद और कुमकुम का पानी की भी पूजा की जाती है, जो सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। इसे पूजा में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 15, कलावा और मौली। कलावा और मौली को पूजा की टोकरी में रखा जाता है। इसका उपयोग सूर्यदेव को बांधकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। निष्कर्ष, छठ पूजा में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का अपना विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। ये सभी सामग्रियां प्रकृति और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक हैं। इन सामग्रियों के माध्यम से सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।